Hello बच्चों, let's see this question. This question said to what division will the mercury fill the tube of a free falling barometer of length 105 cm at an atmospheric pressure of 760 mm of Hg. तो यहाँ पे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. आपके पास क्या की कॉन्सेप्ट होगा? की कॉन्सेप्ट तो आपका क्या है, एक तो बैरोमेट्रिक रीडिंग यानी कि बैरोमेट्रिक प्रेशर कहते हैं जिसको अपन बैरोमेट्रिक प्रेशर और कह सकते हैं कंडीशन ऑफ फ्री फॉल. कंडीशन ऑफ फ्री फॉल. तो पहले तो बैरोमीटर की चर्चा करें. बेसिकली बैरोमीटर क्या होती है? ग्लास ट्यूब है आपका सिंपली, और इसको जब भी किसी लिक्विड यानी कि मरकरी में अंदर डिप किया जाता है और इस प्रकार से डिप करते हैं कि आपके पास पहले तो इसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं ताकि इसके अंदर जो एयर वगैरह है वो बाहर आ जाए, और फिर इसको वर्टिकल पोजीशन रखें तो मरकरी क्या होती है इसमें लिफ्ट करना शुरू कर देती है. तो किसी हाइट तक आपके पास मान ली मरकरी लिफ्ट करती है और ये क्या होगी, फिर रुक जाएगी. और यहाँ पे जो प्रेशर कंप्लीट वैक्यूम है तो यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होगा आपके पास, ये जीरो. और ये मान लेते हैं हाइट एच है आपके पास. तो अब देखिए यहाँ पर कि अगर लिक्विड डैश कंडीशन पे तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे सभी जगह पर प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है. तो अगर इसको देखें तो यहाँ पर जो प्रेशर है ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ये पॉइंट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताएगा. तो अगर ये पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है तो ये पॉइंट भी आपका एटमॉस्फेरिक होना चाहिए. तो यहाँ से पी एटमॉस्फेरिक की वैल्यू आती है रो जी एच, और एच अपने पास यहाँ से रीडिंग में मिलेगी. अब उसके बाद कंडीशन है कि आपके पास जो बैरोमीटर ट्यूब है फ्री फॉल की कंडीशन में है. तो आपका जो फ्री फॉल होता है ये क्या होता है? बेसिकली फ्री फॉल यानी कि तो आपका जो फ्री फॉल होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई केबिन है, ये लिफ्ट या कुछ भी कह दे अपन, और इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज कर इस प्रकार से मानते हैं, और लिफ्ट है आपके पास. अगर इसको रिलीज कर दे तो क्या होगा? जैसे रिलीज करने के बाद ये क्या होगा, इसका एक्सेलेरेशन जी के बराबर होगा. एक्सेलेरेशन किसके बराबर होगा? जी के बराबर. तो इस वाले ब्लॉक को देखें और इसी के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक है आपके पास, इसी के रिस्पेक्ट में देखें तो आपके पास एम पर एक सीडो फोर्स भी लगेगी. तो इस पर देखिए जो मास होगा उसकी वजह से एम जी लगेगा नीचे की ओर. और आपके पास क्या होगा, इसकी अगर इसके फ्रेम में देखो सीडो फोर्स लगेगी तो क्या होती है, एम इंटू ए, और ए किसके बराबर? जी के बराबर, और ऑपोजिट डायरेक्शन में देते हैं. तो नेट आपके पास यहाँ पे नेट एक्सीलरेशन कितना हो गया? जीरो हो गया. तो ये कंडीशन कहलाती है फ्री फॉल. यानी कि जब इस बैरोमीटर को फ्री फॉल कराया जाता है तो यहाँ पर आपके पास जो बताने की कितनी हाइट तक लिफ्ट करेगा. तो यहाँ पर फ्री फॉल देखें और प्रेशर देखें. बेसिकली किसी भी पॉइंट पर प्रेशर यानी कि जो वेट है मरकरी कॉलम का, ये इसको कौन बैलेंस करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी कि जो वेट आ रहा है यानी कि हाइट आ रही है कॉलम की, इसमें कोई मरकरी फील्ड होगी तो उसकी वजह से जो जनरेशन होगा क्या प्रेशर का, उसको बैलेंस करेगा एटमॉस्फेरिक. तो भी ये इक्वेशन अपन लिख सकते हैं. अब जैसे फ्री फॉल होगा और प्रेशर जो जनरेट होता है सरफेस के किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर जी की वजह से होता है. जी का मतलब जो ग्रेविटेशन या फिर बोलते हैं एक्सेलेरेशन जो होगा आपके पास सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन की वजह से प्रेशर जनरेट होता है. तो जब ये फ्री फॉल होगी तो इस पर जो नेट एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पर कंडीशन बता रखा है कि जैसे इसको फ्री फॉल करेंगे नेट एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? जीरो. इसका मतलब यहाँ पर बैलेंस को मिलने के लिए आपके पास कोई भी फोर्स नहीं होगा. तो इसका मतलब मरकरी में के अंदर आपके पास क्या हो जाएगी, इस बैरोमीटर ट्यूब में मरकरी कम्प्लीटली लिफ्ट करती जाएगी यहाँ पर. और क्या होगा, जितनी भी लेंथ है आपके पास बैरोमीटर ट्यूब की वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा. जैसे 105 सेंटीमीटर दे रखा है तो फ्री फॉल की कंडीशन में जो आपके पास आपके डिवीजन होगी वो 105 सेंटीमीटर ही होगी. सो दिस ओवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.